अंकिता सिंह है और आज मैं आप लोग के सामने एक अपील लेकर आई हूँ। मेरा 7 मंथ का बेटा है अनमय, जिसको एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिजीज डिटेक्ट हुई है एस्मे, और इसको टाइप 1 सब सीवियर फॉर्म ऑफ एस्मे डिटेक्ट हुआ है। इस बीमारी में बच्चे को अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उसका 2 साल तक भी सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, एक इंजेक्शन जोलगेज़मा, जो कि 16 करोड़ का आता है। अकेले हम इस अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी मदद से शायद मेरे बच्चे को ये दवा मिल पाए। प्लीज मेरी मदद के लिए आगे आइए। आप जितना कर सकते हैं मेरे लिए प्लीज कीजिए। जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा अनमय बहुत सुंदर मुस्कुराता है, मेरी सपोर्ट में आइए। अनमय को बचाने के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। प्लीज आपसे जितना। एक माँ अपने मासूम बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही है। इनके बच्चे को वह बीमारी हुआ है जो करोड़ों करोड़ लोगों में से किसी एक को होता है। अगर वक्त पर इंजेक्शन नहीं लगा तो इनके बच्चे की मौत हो जाएगी। सब मिलाकर के इनके बच्चे के मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है कि 2 साल के अंदर अगर इलाज नहीं हुआ, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन नहीं लगा तो इनके बच्चे की मौत हो जाएगी। वह कौन बचा सकता है? वह सिर्फ और सिर्फ आप बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में रहने वाले सुमित कुमार सिंह का 8 माह का छोटा बेटा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 नामक बेहद घातक और ख़तरनाक बीमारी से जूझ रहा है, जिसके इलाज के लिए पूरे 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन इतनी बड़ी रकम सुमित कुमार द्वारा सब कुछ बेचने के बाद भी इकट्ठा नहीं हो सकती है। सुमित कुमार सिंह यूको बैंक में नौकरी करते हैं। इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त उनके 8 महीने के इस बेटे के अलावा एक 5 साल की बेटी भी है। करीब 5 महीना पहले जब नन्हे मासूम के शरीर में कुछ तकलीफ दिखाई दिया, तब सुमित और उनकी पत्नी अंकिता ने डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ तक डॉक्टरों के दिखाने के बाद जब आराम नहीं हुआ, तब दिल्ली की तरफ पति पत्नी उस मासूम को लेकर रवाना हो गए और वहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल और एम्स में दिखाना शुरू किया। वहाँ पर जब जांच हुआ तो पता चला कि लाडले अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक गंभीर बीमारी है जो करोड़ों में से किसी एक को होती है। यह सुनकर अंकिता और सुमित के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। इस बीमारी के बारे में डॉक्टरों ने अनमय के माता पिता को बताया कि अगर इलाज न कराया गया तो अनमय की 2 वर्ष के अंदर ही मौत हो जाएगी। इस बीमारी से निजात पाने के लिए एक इंजेक्शन है जो अमेरिका से आयात किया जाएगा। उसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। यह इंजेक्शन अगर अनमय को लग गया तो उसे नया जीवन मिल जाएगा, अगर नहीं लगा तो 2 साल के अंदर ही अनमय की मौत हो जाएगी। फिर क्या था? सुमित और अंकिता अपने हित मित्र और घर परिवार, नात रिश्तेदार सभी को इस मुसीबत की जानकारी दिया। उस दौरान सिर्फ और सिर्फ बामुश्किलन लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाया। सुमित और अंकिता निराश हो गए। लेकिन उसी दरमियान सोशल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दानदाताओं का लाइन लग गया। सभी के मुंह से बस एक ही स्लोगन, अनमय बचेगा, अनमय चलेगा, सुनाई देने लगा। प्रणाम, मैं जय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, पूर्व ब्लॉक प्रमुख
कटेहरी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कटेहरी अम्बेडकर नगर। अभी कुछ दिन पहले अनमय एक छोटा बच्चा है 7 महीने का, जो सुल्तानपुर का रहने वाला है, जिसको SMA टाइप 1 नामक की खतरनाक बीमारी है, जिसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन अमेरिका की कंपनी बनाती है वो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आता है। सामान्य परिवार के बस का नहीं इतना पैसा अफोर्ड कर पाना या बच्चे का इलाज करा पाना। अगर पैसे की व्यवस्था नहीं होती उस स्थिति में बच्चे 2 साल के अंदर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। और ये अभियान अजीत भाई, श्री अजीत सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग ने शुरू की। उसमें उस मुहिम के हम लोग हिस्सा बने और हम लोगों ने तमाम लोगों से फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर के अपील की और उस अपील का असर दिखा कि तमाम बड़े बड़े लोग, सरकारें भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बच्चे को बुलाया और उनसे उनके परिवार से मुलाकात की। तो हमें चाहते हैं कि इस मुहिम में आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जिसकी जितनी क्षमता हो। अगर आपके पास 10-20 रुपये 50 रुपये भी है तो उसको भी उस बच्चे के इलाज के लिए आप एक अकाउंट नंबर है, अब चूँकि ऑलरेडी फेसबुक हर जगह है, उस पर गूगल हर जगह है, उस पर सर्च करके देख सकते हैं। पैसे को भेज करके हम लोग बच्चे को बचाने की मुहिम में शामिल हो जाएं, उस बच्चे का जीवन किसी तरह बचा लिया जाए। क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, बच्चा बच्चा होता है। 7 महीने का बच्चा जिस माँ बाप के बच्चा होगा उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। यह थे कटेहरी विकास खंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही। उन्होंने जबरदस्त ढंग से सोशल मीडिया पर हाथ जोड़ करके लोगों से अपील किया है कि अनमय की जिंदगी बचाना है। मेरे बेटे, मेरे लाडले अनमोल को बचा लीजिए, आपके हाथ में है। अनमय को जिंदगी मिलेगी या मौत। आपका एक पहल, आपका एक मदद अनमय को ज़िंदगी दे सकता है। अगर आपने अवॉइड किया तो अनमय की मौत हो सकती है। एक हंसते मुस्कुराते लाडले को खो देगा यह देश अगर आपने मदद नहीं किया। इस समय मौजूद हैं अनमय के पिता सुमित सिंह। हम सुमित सिंह से जानने की कोशिश करेंगे कब इनको पता चला, कैसे पता चला, क्या मदद हो रही है, क्या कुछ कर रहा है देश, क्या कुछ इनको दिख रहा है उम्मीद। ढेर सारे सवाल करते हैं, बस आप बने रहिए। सुमित जी, ABN न्यूज़ प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल कि कैसे आपको पता चला कि आपका लाडला अनमय इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित है? बच्चा जब 3 महीने का हुआ तो हमने नोटिस किया कि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए कि क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे लेट जो है करते हैं हाथ पैर का मूवमेंट, तो टाइम लग सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक महीना और बीता, फिर हम लेके गए, फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे कुछ, लेकिन टेस्ट में कुछ आया नहीं। बोले ठीक है, आप इसकी फिजियोथेरेपी कराइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते 3 महीने और बीत गए। तो जब वो 6 महीने का हो गया तो हमको लगा कि नहीं, कुछ दिक्कत है, यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम इसको सर गंगाराम दिल्ली लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और सिम्टम देख के एक जेनेटिक टेस्ट लिखा, जिसमें बीमारी पता चली स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। तो जब ये पता चली तो हमने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया कि ये टेस्ट में ये आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाओ दूसरे दिन। तो हम लोग दूसरे दिन दिल्ली गए तो उन्होंने बताया कि बीमारी के बारे में कि बहुत ही रेयर बीमारी है और इसका जो इलाज है वो भी बहुत ही महंगा है। तो बताया उन्होंने कि 16 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है, अमेरिका से इंपोर्ट होता है, जोलगेंसमा नाम है इंजेक्शन का। और अगर ये लगेगा तो बच्चा बच सकता है, नहीं तो ये बच्चा धीरे धीरे इसकी तबीयत ख़राब होती जाएगी। हो सकता है कि 2 साल, नहीं तो 2 साल के पहले ही ये जो है इसकी डेथ हो सकती है। तो यही एक इंजेक्शन है जो इसको बचा सकता है। फिर जब इंजेक्शन के बारे में पता चला और उसकी कीमत के बारे में पता चला तो किसी भी परिवार के लिए इतना पैसा अरेंज करना मतलब वो नामुमकिन ही है। वो सोच भी नहीं सकता एक बार कि चलिए लाख में हो अमाउंट तो भी इधर उधर से कुछ भी करके कुछ बेच के अपना अरेंज कर ले। लेकिन जब वो करोड़ में, अभी करोड़ में भी 16 करोड़ है, तो उसके बारे में सोचना भी एक तरह से जैसे लगता है कि सपने में भी नहीं सोच सकता आदमी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि
अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बच्चे के लिए मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे, कुछ भी करेंगे, लोगों से मांगेंगे, सबके पास जाएंगे, कहेंगे कि मदद कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं से लोगों में बात फैले और कुछ बड़े लोग भी सामने आएँ और बच्चे की मदद करें, नहीं तो उसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास। अभी तक देश के कितने बड़े लोग आपके सामने आए जो अनमय की ज़िंदगी के लिए अपील करते हुए नजर आए? कई लोगों ने किया है, जैसे सोनू सूद जी ने एक वीडियो जारी करके जो है अनमय की मदद के लिए अपील की है देशवासियों से, और आरपी सिंह क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके लोगों से कहा है। फिर जो है मनोज मुंतशिर जी ने भी कहा है, और आकाश चोपड़ा हैं कमेंटेटर, उन्होंने कहा है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने कहा है। तो धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं और देशवासियों से अपील कर रहे हैं, और जनता भी बहुत सपोर्ट कर रही है। हमने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल तक जनता सपोर्ट में आ जाएगी, कि जो है ये एक मुहिम इतनी तेज़ फैल जाएगी समाज में, और जिससे लोगों को ये भी पता, क्योंकि किसी को, हम कई लोगों के पास जाते थे, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी होती है और उसका इतना महंगा इलाज भी है। आप बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी होती है कि हाँ ये कैंसर है, ये किडनी का है, ये है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। और अभी आप इस सूबे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि इस तरह से सोशल मीडिया और लोगों में इसके लिए इतना मतलब सपोर्ट मिल रहा है, तो उन्होंने खुद बुलवाया हम लोगों को। अच्छा, खुद बुलवाया था? जी, उन्होंने हमारे विधायक जी को बोला कि आप जो है परिवार को लेके आइए। हमारे विधायक जी राजेश गौतम जो हैं, उन्होंने वो लेके गए और मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ से जो हो सकता है वो हम करते हैं, बाकी आप लोग अपनी मुहिम जारी रखिए। तो अभी तक कितना धन इकट्ठा हो चुका है? अभी तक लगभग 1,40,00,000 हो चुके हैं। 16 करोड़ के इतने बड़े पहाड़ को छू पाना क्या आपको लगता है संभव? बिल्कुल, पहले तो नहीं लगता था। पहले मतलब हम लोग ने ये सोचा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे, बाकी जो उसका रिजल्ट आना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे। और जब हम लोग प्रयास करते रहे, शुरुआत में बहुत सारी निराशा भी मिल रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग जुड़े और अभी इस लेवल पे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि अब तो हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। अनमय की ज़िंदगी बचाने के लिए छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग टूट पड़े हैं। कुछ सोशल मीडिया पर ढेर सारे वीडियोज़ और ढेर सारे फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं कि डोनेट किस स्थिति में कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको दिखाई दिया? छोटे छोटे बच्चे के कम से कम सैकड़ों वीडियो पड़े हैं। अगर आप अनमय के बारे में जाएंगे देखेंगे तो छोटे बच्चे कोई अपने गुल्लक से तोड़ के 100 रुपये दे रहा है, कोई बच्चा अपनी पॉकेट मनी से निकाल के दे रहा है, और सब उसके लिए वीडियो भी बना रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ अनमय को बचा लीजिए। मतलब ये दिखाता है कि हमारा देश का भविष्य कैसा है, कि बच्चों में इतना जो है लोगों की मदद करने की भावना है। और स्कूलों में कई लोग जा रहे हैं, जो स्कूलों में बच्चे हैं वो चाहे उनके पास 1 रुपये ही है, चाहे वो घर से 1 रुपये लेके आते हैं कि टॉफ़ी खाएंगे, लेकिन वो 1 रुपये वो अनमय के लिए दान कर रहे हैं। सुमित, एक बात हम आपको बता दें, पूरा देश इस समय देख रहा है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और देश के भविष्य को बचाने की जब बात आती है तो हमारा देश टूट पड़ता है। ये एक उदाहरण है। कोई ऐसा पोस्ट या घटना डोनर्स का कि आपको भावुक कर दिया हो सुनने के बाद? अभी 2 दिन पहले ही वाइफ के पास एक फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला बेटा जो है ये मेरे साथ में एक लोग हैं, उनको थोड़ा बता दो कि कैसे डोनेशन करना है, क्योंकि मैं अंधा हूँ और मैं अपने से देख के कर नहीं सकता हूँ। तो उस समय मतलब ऐसा लगा कि जिन्होंने बच्चे को देखा भी नहीं है, जैसे बहुत सारे डोनर्स हैं जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल सुना है और उनके अंदर ऐसा भाव कि हम बच्चे के लिए कुछ दान करना चाहते हैं। ये मतलब जब ऐसा जब उनसे बात होने के बाद मतलब मन ऐसा हो गया कि लगा कि इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं कि अब तो हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही। जब आपको पता चला कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा और अनमय को ऐसे इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो जब खिलखिलाता था आपके गोद में अनमय, तो आपके जहन में क्या आता था कि अनमय 2 साल के बाद रहेगा या नहीं रहेगा? यही बात मतलब शुरुआत में हम लोगों को इतना
मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसा देख के लगता था कि इसको जैसे कुछ हुआ नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में खुश रहता था, जबकि देखा जाए तो असली स्ट्रगल तो वो कर रहा है बीमारी से। हम लोग तो जो कर रहे हैं अलग कर रहे हैं, लेकिन उसके जो उसको प्रॉब्लम हो रही है असली उसको हो रही है, लेकिन फिर भी वो हंसता है। वो इतना प्यारा बच्चा है, वो हमेशा हंसता रहता है। अगर उसको भूख ना लगे तो हंसता रहेगा। तो उसको देख के लगता था कि मतलब हम इसको कैसे बचाएं, इस बच्चे को। उस समय आपको लगता था ये हंसी 2 साल के अंदर तक ही है? जी, और मेरी पत्नी इसी को लेके बहुत, मतलब उनके अंदर में ये होता था कि हम इसकी हंसी को कैसे बचाएं। हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे, जब डॉक्टर ने इसकी हंसी देखी तो वो भी उसकी हंसी देख के कहीं कि कितना प्यारा हंसता है। और मेरी पत्नी ने भी लोगों से ये अपील की कि इस बच्चे की हंसी को बचा लीजिए, नहीं तो हमारे बीच में नहीं रहेगी। अब आपको क्या लगता है कि ये हंसी एक लंबे दौर तक रहेगा और देश के भविष्य के निर्माण में अनमय का बहुत बड़ा योगदान रहेगा? बिल्कुल, अब लोगों का प्यार और आशीर्वाद देख के हमको पूरा विश्वास हो रहा है कि अब वो बच्चा जो है उसको इंजेक्शन मिलेगा और वो जो है उसकी हंसी बरकरार रहेगी और लोग उसको अपना पूरा प्यार और अपना सहयोग देंगे। एबीएन न्यूज़ प्लस के ढेर सारे दर्शक आप भी देख रहे हैं। हाँ, एबीएन न्यूज़ प्लस अपील करता है कि आप जहाँ पर भी बैठे हों, जिनके साथ बैठे हों, इसकी चर्चा करते हुए, और अनमय के लिए ज़रूरी नहीं आप लाख रुपए डोनेट करिए, ज़रूरी नहीं 1000 रुपये डोनेट करिए। जो भी आपकी स्थिति है, जिस हिसाब से आप बचत कर रहे हों उस हिसाब से आप दान करिए। एबीएन न्यूज़ प्लस आपसे यह उम्मीद रखता है और आपसे यह अपील करता है। आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शक इस समय जो देख रहे हैं? दर्शकों से मैं अनमय की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस अभियान से जुड़ें और बच्चे को जीवन दान देने में सहायता करें। आप लोग जो भी योगदान कर सकें, आप लोग चाहे 1 रुपये भी योगदान कर सकें, आप उतना करिए और भी लोगों तक ये बात पहुंचाइए, जिससे जितने ज़्यादा लोगों में ये बात पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा उसका जो है, उतनी जल्दी हम लोग जो है अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे और बच्चे की मदद हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनमय के पिता सुमित कुमार सिंह जो यूको बैंक में नौकरी करते हैं, उन्होंने एबीएन न्यूज़ प्लस को बताया। सुमित कुमार सिंह की माने तो अभी 1,40,00,000 रुपया इकट्ठा हो गया है, लेकिन 16 करोड़ के पहाड़ जैसे आंकड़े को छू पाना आसान नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों का जन सहयोग और जन समर्थन दिख रहा है, उससे आशा की किरण जग उठी है। छोटे छोटे बच्चे अपने अनमय को चलते हुए देखना चाहते हैं, स्लोगन का समर्थन कर रहे हैं, स्लोगन को दोहरा रहे हैं, अनमय चलेगा, अनमय बचेगा। अपने गुल्लक को फोड़ते हुए 100, 50, 500, 1000 जो भी निकल रहा है वह अनमय के जीवन को बचाने के लिए भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं नवनिहाल अपने लाडले अनमों को बचाने के लिए? अनमय बीमार है, मैं अपना गुल्लक फोड़ के अनमय के लिए पैसा भेज रहा हूँ। आप लोग भी अनमय की मदद करिए, बचेगा अनमय, चलेगा अनमय। बचाने के लिए अपने पिगी बैंक का सारा पैसा वानर सेना को देना चाह रहा हूँ। प्लीज 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 आप लोग 10, 20, 100 की अनमय की मदद कीजिए। नमस्कार, आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। सुल्तानपुर यूपी में एक 8 महीने का बच्चा है जिसका नाम है अनमय और उसे SMA की प्रॉब्लम है। आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई हैं और इस जान को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और ये एक परिवार के लिए संभव नहीं है। पूरे देश ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई। मैं भी इस बच्चों को बचाने में कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है अनमय को बचाने में, वो एक माँ बाप को उसकी जो जान है वो वापस दे सकती है। सो आपसे गुजारिश है कि जो भी थोड़ी बहुत कुछ भी, चाहे 1 रुपया दान करें, लेकिन अनमय के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से एक माँ बाप को उनका 8 महीने का बच्चा जो है उसको नया जीवन मिल सकता है। जय हिंद।
सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नयनसी सिंह शिवरामपुर खुर्द किराकत जौनपुर से। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार वानर सेना देवदूत के सेनापति श्री अजीत प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में और उनकी अपील पर किस प्रकार देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग अन्न में बचेगा अन्न में चलेगा अभियान में कूद पड़े। सभी से मेरा विनम्र करबद्ध निवेदन है, प्लीज आप सभी भी आगे आए और आपसे जो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत आपसे जो भी हो सकता है, प्लीज वो अन्न के लिए कीजिए। आप इतनी सुंदर दुनिया है और उस 7 महीने के बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं देखा है, तो हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। 16 करोड़ रुपए जुटाना असंभव नहीं है। आखिर मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सोनू सूद, सुरेंद्र शर्मा के अलावा ढेर सारे क्रिकेटर, राजनीतिक दलों के लोग और खिलाड़ी के अलावा सामान्य लोग अनमय के जीवन को बचाने के लिए अपील करते हुए नजर आए हैं। ढेर सारे लोग अनमय के जीवन को बचाने के लिए दान करने के बाद अपने दान का स्लिप सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल कर रहे हैं कि जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और अनमय की ज़िंदगी को बचाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम में वह भी हिस्सेदार बने। आप भी हिस्सेदार बने। ABN न्यूज़ प्लस आपसे अपील कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा। आपसे एक बच्चा अनमय है जो असाधारण बीमारी से ग्रस्त है, उसको आपकी मदद की जरूरत है। हम मंदिर जाते हैं, अपनी बनाई मूर्तियों पर पैसा खर्च करते हैं। ये बच्चा ईश्वर की बनाई मूर्ति है। इस पर जो भी आप मदद करेंगे, समझ लेना सही मायनों में आप अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ओशो ने कहा था, जब आप हंसते थे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। तो इसकी मदद करके आप अपने को योग्य बनाइए कि ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर सके। नमस्कार। सोशल मीडिया पर अनमय की ज़िंदगी को बचाने के लिए वायरल हुए संदेश को देख करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनमय के माता पिता को स्वयं संदेशा दे करके बुलाया और पूछा क्या कुछ मामला है। माता पिता ने पूरी जानकारी दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह भरोसा दिलाया कि सूबे की सरकार की तरफ से जो कुछ होगा मदद वह अनमय के जीवन को बचाने के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस देश की जानी मानी सेलिब्रिटीज, जानी मानी हस्तियां, जानी मानी शख्सियत सोशल मीडिया पर अनमय के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे। हास्य कलाकार सुरेंद्र शर्मा और इस देश के सशक्त समाज सेवी सोनू सूद अपील किया है अनमय के जीवन को बचाने के लिए। बच्चे होते हैं और इस देश के भविष्य को बचाने के लिए एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। तो अनमय बचेगा, अनमय चलेगा। इस स्लोगन के साथ ABN न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।